हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चंस को। ओके, और ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देख लें। ओके, आप सभी को पता है कि CGL यानी कि JSSC CGL में 20 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और ये एक अलग इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना रखता है। कम समय में इस सेक्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जरूर देखेंगे। तो सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो क्षमता की इकाई बाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ठीक है, MS विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो GUI, ठीक है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है ना, का नहीं को जोड़ता है। ठीक है, तो वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो उसे कहते हैं गेटवे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। कंप्यूटर्स विशिष्टता, ठीक है, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो क्या हो जाएगा वो? नंबर्स। ठीक है, मतलब जो कार्य किसके साथ कार्य करते, तो नंबर्स के साथ कार्य करके वो आंकड़ों की जो सूचना होता है उसको प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है, किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को किया जाता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है कि किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो वो रोम को किया जाता है। और रोम की एक विशेषता होती है, ठीक है, रोम की क्या विशेषता होती है? रीड ओनली मेमोरी, कि जब लाइट चली जाती है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो भी इसकी मेमोरी जो होती है वो लॉस्ट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक बाइट का कलेक्शन है, तो एक बाइट का कलेक्शन क्या है? 8 बीट्स है। ओके, सीडी रोम, सीडी रोम किसका उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, सीडी रोम। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर है तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। कंपाइलर जो है वो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। ठीक है, कंपाइलर देखिए, कंपाइलर जो है, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि किसी कंप्यूटर कोड को ट्रांसलेट करता है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, वापस से एक बार बता देते हैं कि जो कंपाइलर होता है ना, वो क्या करता है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी जो कंप्यूटर का जो कोड होता है ना, कंप्यूटर का जो कोड, ठीक है, होता है, कोड को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करता है। और वो भी क्या करता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है? ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करता है? वो ट्रांसलेट कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वॉलेटिलिटी किसका प्रॉपर्टी है? ठीक है, वॉलेटिलिटी
किस किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो है रेम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जावा उदाहरण है। जावा जो है वो उदाहरण है, तो क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है ये, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे है ना, जिस पर नहीं, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वो सीपीयू है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, जो दिया गया अनुदेश होता है उस पर जो कार्य करता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। वो प्रोसेस करता है दिए गए निर्देश को, जब वो उस पर कार्य करता है तो प्रोसेसिंग कहलाता है उसका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह इनपुट डिवाइस, ठीक है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो वो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, तो वो होता है बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। आपने देखा होगा जब अगर आप मॉल ही जाते हो, अगर कहीं कपड़े खरीदते हो, तो उस कपड़े पे एक टैग लगा हुआ होता है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे बना हुआ होता है, आपने देखा ही होगा कई बार। और वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को, वो जो टैग होता है वहाँ पर वो एक लाइट टाइप से आती है, ठीक है, उसे बार कोड रीडर कहते हैं ना, वो एक रीडर होता है, उनके हाथ में वो रखते हैं, या स्क्रीन पर ही होता है जहाँ जैसे होता है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो उस पर प्रकाश डालते हैं, या फिर क्या बोलूँ कि उस पर लाइट जैसे ही उस पर चलाते हैं तो वो उसे रीड करता है, और वहाँ पर उसके रेट रेंज सारी चीज़ें होती है, वो उसे ले लेता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, वो इनपुट डिवाइस को बार कोड रीडर कहते हैं। और सुपरमार्केट वगैरह वो हर जगह वैसा जहाँ भी ये सिस्टम हो वहाँ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है, ठीक है, अनुदेश का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, तो वो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नहीं समझ आई ना, तो आप फिर से एक बार बैक में जाओ और वापस से देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। वे टर्मिनल्स, ठीक है, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वह पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते थे, उसे पॉइंट ऑफ सेल कहते थे, ओके। वो क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस और वॉर्म्स, ये क्या है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, ठीक है, ये हानि पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसे हार्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो वो डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की, ठीक है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डाटा एकत्रित करते हैं, और एकत्र करने तो जिसका अर्थ कि वे जो उपयोगकर्ता होते हैं, यानी कि अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर उन्हें मतलब उपयोगकर्ता को क्या अनुमति देते हैं कि आप जो भी डेटा है उसे इनपुट करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में, ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, ठीक है,
प्रोग्राम क्या है वो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है? ठीक है, शॉर्टकट जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की जो है ना वो क्या है? तो वो है कंट्रोल पी। ठीक है, क्या है? कंट्रोल पी, या फिर आप फाइल पे जा कर के वहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो ये भी सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया, इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।